राधे राधे दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल कर्म कथा स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब मन हारने लगे, हिम्मत टूटने लगे और जीवन एक पहाड़ की तरह भारी लगने लगे, तब हमें भगवान श्री कृष्ण की बातें और उनका मार्गदर्शन याद करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वह न केवल उस समय के लिए बल्कि आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। यह जीवन के हर कठिन मोड़ पर हमारी मदद करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब मन हार मानने लगे तब इस बात को समझना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलता। हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक समय होता है। अगर आज हमें सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा साथी उसका आत्मविश्वास और धैर्य है। अगर मन हारने लगे तो खुद से बात करें। खुद को याद दिलाएं कि आपने पहले भी मुश्किलें झेली हैं और उनसे बाहर निकले हैं। भगवान ने आपको इतनी ताकत दी है कि आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। धैर्य और आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब मन हारने लगे और लगने लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तब हमें रुककर गहराई से सोचना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा आत्मबल उसका धैर्य और खुद पर विश्वास होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह एक नदी की तरह है जिसमें कभी पानी शांत बहता है और कभी तूफान आ जाता है। ऐसे समय में अगर हमारा धैर्य हमारा साथ छोड़ दे तो हम उस नदी में बह जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद को स्थिर रख सकें और अपनी ताकत पर भरोसा करें तो हम न केवल उस तूफान का सामना कर सकते हैं बल्कि उसे पार करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जब आप खुद से बात करते हैं तो यह आपकी आत्मा के साथ संवाद करने जैसा होता है। खुद को याद दिलाना कि मैंने पहले भी कई कठिनाइयों का सामना किया है और उनसे बाहर निकला हूं, यह सोच अपने आप में बहुत ताकत देती है। यह हमें बताती है कि हमारे अंदर पहले से ही इतनी शक्ति है कि हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उस समय भगवान हमें एक नई दिशा दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि भगवान ने हर इंसान को उसकी क्षमता के अनुसार ताकत दी है। कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जिसे इंसान सहन न कर सके। धैर्य रखना इस बात का प्रतीक है कि आप परिस्थिति से हार मानने के बजाय उसे स्वीकार कर रहे हैं। यह दिखाता है कि आप हालात को अपने समय के हिसाब से बदलने का इंतजार कर रहे हैं। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रयासों में लगे रहें और परिणाम के लिए सही समय का इंतजार करें। आत्मविश्वास वह जादू है जो आपके डर को खत्म कर देता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास इंसान को हर कठिनाई में संभालता है। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं तो आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। याद रखें कि जीवन की हर समस्या एक परीक्षा की तरह होती है। भगवान हमें केवल उतनी ही चुनौती देते हैं जितनी हम झेल सकते हैं। अगर आज आपको कोई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि भगवान आप पर भरोसा करते हैं कि आप इसे पार कर सकते हैं। कई बार हम असफलता के डर से ही कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर असफलता नहीं होगी तो सफलता का महत्व कैसे समझ आएगा। असफलता हमें सिखाती है कि हमें क्या सुधारना है। हर बार गिरने के बाद अगर हम खड़े हो जाते हैं तो यह हमारी असली जीत है। यह हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर जीवन में कभी असफलता न हो तो सफलता का वास्तविक महत्व समझना संभव नहीं है। सफलता का मूल्य तभी समझ आता है जब आपने असफलता का स्वाद चखा हो। यह असफलता ही है जो हमें प्रेरित करती है, हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देती है और हमारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करती है। सोचिए,
अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी प्रयास के हर चीज आसानी से मिल जाए तो क्या वह उसे सही मायने में सराह पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसने उस चीज को पाने के लिए संघर्ष नहीं किया। संघर्ष और असफलता ही वे सीढ़ियां हैं जो हमें सफलता तक ले जाती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यह जीवन का स्वाभाविक चक्र है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर से दिन निकलता है, वैसे ही असफलता के बाद सफलता भी आती है। असफलता हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करने के लिए आती है। जब भी हम असफल होते हैं तो वह हमें रुककर सोचने का मौका देती है। यह हमें अपने प्रयासों का विश्लेषण करने और अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देती है। हर बार की असफलता हमें सिखाती है कि हमें अगली बार क्या अलग करना चाहिए। यही सीख हमें उस सफलता की ओर ले जाती है जो हमारे लिए पहले से ही तय है। असफलता का डर इंसान के विकास में सबसे बड़ा अवरोध है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह जीवन में कभी बड़े लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। हमें असफलता को जीवन का एक अध्याय मानना चाहिए, न कि पूरी किताब। असफलता यह साबित नहीं करती कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह दर्शाती है कि आपने प्रयास किया। याद रखें, दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने जीवन में बार बार असफलता का सामना किया है। उनकी सफलता का कारण यह है कि उन्होंने अपनी असफलताओं को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठे। इसीलिए अगर आज आप असफल हुए हैं तो इसे अपने लिए एक नया मौका माने। यह भगवान का तरीका है यह बताने का कि आप और भी बेहतर कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता को दिल पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे अपनी प्रेरणा बना लेना चाहिए। यह सोचें कि अगर आज आप असफल हुए हैं तो यह केवल उस सफलता के लिए आपका मार्ग प्रशस्त कर रही है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। अगर आप असफलता को गले लगाना सीख लेते हैं तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। असफलता से सीखें, खुद पर विश्वास करें और बिना रुके आगे बढ़ते रहें। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब मन कमजोर हो तब यह जरूरी है कि आप सही संगति में रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें, जो आपकी ताकत बने। श्री कृष्ण ने कहा है कि संगति का असर हमारे जीवन पर पड़ता है, इसलिए अच्छे विचारों और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मोह एक व्यक्ति के विवेक को ढक लेता है। जब हम मोह में फंसे होते हैं तो हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में अर्जुन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति मोह के कारण युद्ध करने से हिचक रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि यह मोह उन्हें उनके कर्तव्य से रोक रहा है। उन्होंने कहा कि रिश्तों के प्रति अत्यधिक मोह एक योद्धा के धर्म को निभाने में बाधा बन सकता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि मोह से मुक्ति पाने का सबसे सही तरीका है वैराग्य, यानी लगाव से परे रहना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने प्रियजनों से प्रेम न करें या जीवन की भौतिक चीजों का आनंद न लें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप उन चीजों के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखें। हर चीज को भगवान की देन माने और उसे कभी भी खो देने के लिए तैयार रहें। श्री कृष्ण ने कहा है कि अहंकार इंसान को उसके विनाश की ओर ले जाता है। जब इंसान यह मानने लगता है कि वह सब कुछ अकेले कर सकता है और भगवान या दूसरों की कोई भूमिका नहीं है, तो वह अपने ही जाल में फंस जाता है। अहंकार हमें भगवान से दूर करता है और हमारे मन को अशांत कर देता है। महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुर्योधन का अहंकार ही था जिसने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। उसने यह मान लिया था कि वह सबसे श्रेष्ठ है और कोई उसे पराजित नहीं कर सकता, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विनम्रता और आत्मसमर्पण ही जीवन का सबसे सही मार्ग है। उन्होंने कहा है कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम केवल एक माध्यम हैं और सभी कार्य भगवान की इच्छा से होते हैं। जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तो हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि मोह और अहंकार केवल हमारे मन और आत्मा को बांधने वाले बंधन हैं। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तो हमारा जीवन सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और आनंदमय बनता है।
भगवान के प्रति समर्पण और विनम्रता ही वह रास्ता है जो हमें इस बंधन से आजादी दिला सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के अंदर भगवान का अंश है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो वह भगवान का ही अंश है जो हमें प्रेरित करता है। खुद से प्रेम करना और अपने आत्मा को पहचानना जीवन की सबसे बड़ी सीख है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। अक्सर हम बीती बातों का पछतावा करते हैं या आने वाले कल की चिंता में खो जाते हैं, लेकिन असली जीवन आज है। जो कुछ करना है वह आज ही करें। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और प्रार्थना को आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति का माध्यम बताया है। उन्होंने कहा कि ध्यान से मन स्थिर होता है, विचार शुद्ध होते हैं और व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानता है। प्रार्थना हमें भगवान के प्रति समर्पण सिखाती है, अहंकार से मुक्त करती है और जीवन की कठिनाइयों में धैर्य व साहस देती है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति संसार के मोह माया से ऊपर उठकर आत्मा की गहराई में भगवान को अनुभव कर सकता है। यह हमें जीवन में सही दिशा और उद्देश्य खोजने में मदद करता है। जब मन अस्थिर हो तब ध्यान करना और भगवान से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ध्यान से मन शांत होता है और नई ऊर्जा मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी हम किसी समस्या में होते हैं तो भगवान का ध्यान करने से समाधान मिलता है। जीवन में जो समस्याएं आती हैं वे हमें कुछ नया सिखाने के लिए होती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर कठिनाई के पीछे एक कारण होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हर व्यक्ति का जीवन में एक कर्तव्य है। जब हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं और उन्हें निभाते हैं तो जीवन में संतोष और शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और अहंकार से बचने की सलाह दी थी। मोह और अहंकार हमें कमजोर बना देते हैं। जब हम किसी चीज से अधिक मोह कर लेते हैं तो उसका नुकसान होने पर हमारा मन टूट जाता है। इसलिए मोह से बचें और अहंकार को दूर रखें। जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाएं और मन हार मानने लगे तब श्री कृष्ण के इस अद्भुत संदेश को याद करना चाहिए कि हर व्यक्ति का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। उन्होंने गीता में कहा है कि हम सभी इस संसार में एक कारण से आए हैं और हमारा जीवन तभी सार्थक होता है जब हम उस उद्देश्य को पहचान कर उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जीवन के उद्देश्य को समझने का अर्थ है अपनी ताकत, क्षमताओं और गुणों को पहचानना। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई खास प्रतिभा होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उनका धर्म एक योद्धा का है और उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। ठीक उसी तरह हर व्यक्ति के पास अपनी भूमिका और जिम्मेदारियां होती हैं। जब हम इन्हें पहचानते हैं और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए हमें स्वयं से जुड़ना होगा। जब हम भीतर की ओर देखते हैं तो हमें वह शक्ति दिखाई देती है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन उनका सामना करना ही हमारे उद्देश्य का हिस्सा है। यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों से डर कर पीछे हटना हमारे उद्देश्य से भटकने के समान है। यदि आज आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इसे भगवान द्वारा दिया गया एक अवसर माने जो आपको अपने उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझने और पूरा करने का रास्ता दिखा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।